वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है सब्जेक्ट्स के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि हम क्या सब्जेक्ट चूज करें। अगर हमारे पास साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो हम क्या सब्जेक्ट चूज करें। ठीक है, डीयू की गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ और कहा जा रहा है। एंड ऑल्सो आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको एग्जैक्टली चूज करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी के बारे में। बहुत बच्चों को पता होगा ये चीज, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस फॉर यू। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, सबसे पहली चीज, कि चाहे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक बीएफए एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने वाले हैं, तो आपको बीएफए में जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है उसको तो फिल करना ही करना है। उसके अलावा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चूज करना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बीएफए की रिक्वायरमेंट है जीटी, लैंग्वेज एंड फाइन आर्ट्स। दीज 3 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, जीटी, लैंग्वेज एंड फाइन आर्ट्स। इन 3 सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना ही करना है एनी हाउ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीएचयू के लिए अप्लाई कर रहे हो, शांति निकेतन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, किसी भी कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप तीनों को चूज करें ही करें। इट विल गिव यू ऑप्शंस। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप किसी भी कॉलेज का एग्जाम दे सकते हैं बीएफए के लिए। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, जीटी, लैंग्वेज एंड फाइन आर्ट्स। जीटी में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग आता है, लैंग्वेज में आप इंग्लिश, हिंदी कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, और फाइन आर्ट्स जो है आपकी 11th 12th की एनसीईआरटी, मेजरली 12th की एनसीईआरटी, तो वो आपको पढ़नी है। ठीक है, 11th की भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि मैं पढ़ाने वाली हूँ सून। मैंने उसके 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। प्लस बहुत सारे वीडियोस पहले के भी बने हुए हैं। फाइन आर्ट्स की तैयारी के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई हैव अपलोडेड मेनी वीडियोस। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हुए हैं, उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। इधर यू आर अप्लाइंग फॉर जामिया, चंडीगढ़ कॉलेज, ठीक है, जे किसी भी कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सारा थ्योरी आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही आपकी कि सब्जेक्ट्स की। अब होता है कि भाई हम साइंस से हैं, आपको जो 12th में सब्जेक्ट है आपके पास, वही आपके पास कॉलेज के लिए होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वो डीयू की जो गाइडलाइंस हैं उसमें लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया जो कि साइंस स्ट्रीम से थे, कॉमर्स स्ट्रीम से थे, बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको जो है 3 सब्जेक्ट चूज करना है। आपको जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास वो सब्जेक्ट 12th में नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देना कि भाई नहीं है हमारे पास। मतलब जब सब्जेक्ट मैपिंग की बारी आती है, जब 12th के सब्जेक्ट और आपके फाइन आर्ट बीएफए के सब्जेक्ट्स को मैप करना होता है, कि आप वही सब्जेक्ट चूज करें जो आपके पास 12th में था। तो अगर ऐसा होगा तो नॉट एप्लीकेबल कर देना कि भाई नहीं हमारे पास नहीं था। तो लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था एंड उन्होंने सक्सेसफुली उस एग्जाम को क्लियर भी किया है, जो साइंस स्ट्रीम से थे। जरूरी नहीं है कि सब लोग आर्ट स्ट्रीम से हैं तो ही बीएफए कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि इधर डीयू की गाइडलाइंस में लिखा है, लेकिन ऐसा बीएफए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बीएफए जो फाइन आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होता है हर स्कूल में नहीं होता है। पहली बात तो कमर्शियल आर्ट नहीं होता है, फाइन आर्ट्स नहीं होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं होता है, तो मतलब ये सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपके पास 12th में वो सब्जेक्ट नहीं है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, यू हैव टू चूज जीटी, लैंग्वेज एंड फाइन आर्ट्स। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट को चूज कर लोगे तो आप किसी भी कॉलेज के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। ऑल्सो एक चीज बता दूं, कॉलेज ऑफ आर्ट में सिर्फ 2 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, बीएचयू में सिर्फ 1 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स, जीटी, लैंग्वेज एंड फाइन आर्ट्स। शांति निकेतन में भी 2 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अब कॉम्बिनेशन अलग अलग है, जैसे बीएचयू में सिर्फ आपको फाइन आर्ट्स के मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली बीएचयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि भाई फाइन आर्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, फाइन आर्ट्स का एग्जाम देना है, और बीएचयू आपको मिल जाएगा। थ्योरी क्लियर हो जाएगी, प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा तो मिल जाएगा। उसमें आपके जीटी लैंग्वेज के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली कॉलेज ऑफ आर्ट टारगेट कर रहे हैं, तो आपको जीटी और लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, फाइन आर्ट्स की वहाँ मार्क्स काउंट नहीं होंगे। बट अगर आप दोनों टारगेट कर रहे हैं, तो भाई आपको फाइन आर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा और जीटी लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप जाकर दोनों कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होंगे कि आप फाइन आर्ट्स का एग्जाम देंगे बीएचयू के लिए और जीटी लैंग्वेज का एग्जाम देंगे कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए, और फाइन आर्ट्स और लैंग्वेज का एग्जाम देंगे आप शांति निकेतन के लिए। तो ये 3 मेजर कॉलेजेस की बात मैंने बता दी आपको। तो ऐसे सब्जेक्ट चूज करने हैं आपको कि तीनों रखो आप अपने पास, भले ही एग्जाम मत दो, भले ही उसके मार्क्स काउंट ना हो, जिस कॉलेज को आप टारगेट करें उसके लिए ज्यादा अच्छे से पढ़ लो, बट चूज तीनों करके रखो। ऐसा मत करना गलती से भी कि आपने जीटी और लैंग्वेज चूज कर लिया, फाइन आर्ट्स नहीं चूज किया, या फाइन आर्ट्स चूज कर लिया, जीटी लैंग्वेज नहीं चूज किया। डू नॉट डू दिस मिस्टेक, क्योंकि इसकी वजह से आपका ऑप्शन सिर्फ एक बचेगा। अगर आपका ऑप्शन कहीं और आ रहा होगा, चांस कहीं और बन रहा होगा, बिकॉज ऑफ योर कैटेगरी, बिकॉज ऑफ एनी बेनिफिट, तो आपका वो मिस हो जाएगा। ठीक है, और कॉलेज मिलना बीएफए के लिए बहुत बड़ी बात है, चाहे आप बीएचयू मिले, चाहे आपको कॉलेज ऑफ आर्ट मिले, चाहे शांति निकेतन मिले, कुछ भी मिले, बहुत बड़ी बात है। इफ यू गेट द कॉलेज, आउटसाइडर हो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। अगेन बता देती हूँ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
आप बस इन तीनों सब्जेक्ट को चूज कर लेना बेफिक्र। इसके अलावा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट भी चूज करना है, फॉर एग्जाम्पल आप साइंस से हैं तो आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे मैथ्स का एग्जाम भी देना है, इन केस मैं फ्यूचर में BSc करूँ, BCom करूँ, या कोई भी जो भी सब्जेक्ट आपको करना है, ठीक है, कॉमर्स से हैं कुछ भी, तो आप वो भी चूज करें और उसका पेपर भी देकर आए। अब जिस कॉलेज के लिए उन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी किसी कॉलेज में GT बहुत कॉमन है, तो GT और साथ में आपके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आप साइंस मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका वहां पर कॉम्बिनेशन आपका काउंट हो जाएगा और क्या पता वो कॉलेज मिल जाए, इन केस इफ यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर BFA। ठीक है, तो ये चीज रही है आपकी इस वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। भी क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए, शेयर करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जिसको ये डाउट है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने मेरे फ्री वर्कशॉप के बारे में सुना होगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें फ्री वर्कशॉप की मैंने बात की थी, तो यू कैन ज्वाइन दैट वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 जनवरी को 4 से 6 बजे के बीच में हम उस वर्कशॉप को लेने वाली हूँ क्लासेस के लिए फॉर द अपकमिंग बैच। अगर आपको वो पसंद आती है तो यू कैन ज्वाइन माई क्लासेस, एंड नीचे ग्रुप लिंक का डिस्क्रिप्शन है, वहां से जाकर सीधा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड मिलते हैं हम वर्कशॉप में। टेक केयर एंड बाय बाय।